कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्नों का ही संग्रह है। तो इसमें स्लाथ पढ़ेंगे। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं पर यहाँ भालू नहीं होते हैं। क्या है ये? स्लाथ जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, पेड़ों की डालियों पर ही लटकते हैं और 24 घंटे में तो स्लाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटकते हैं। कितने घंटे? तो 17 घंटे पेड़ों पे लटक कर सोते हैं। 24 घंटे में ये पेड़ों पे 17 घंटे लटक कर ये सोते हैं। तो इसमें स्लाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लाथ एक ऐसा ही जानवर होता है, एक ऐसा जीव होता है जो सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ के नीचे उतरता है। स्लाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लाथ ऐसा होता है कि जो पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, ये 40 वर्ष एक ही 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन का क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। पूरी दुनिया में स्लाथ सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। स्लाथ एक छोटे एवं मध्य आकार का स्तनधारी प्राणी है। क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है। ये हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहते हैं। आम तौर पर स्लाथ जानवर अपने जीवन का ज़्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिताते रहते, लेकिन वो तभी नीचे आते जब उनका मल त्याग करना होता है। तो सब स्लाथ क्या होते हैं, ऊंचे डालियों पर इसलिए रहते हैं क्योंकि नीचे डालियों में रहेंगे तो बड़े जीव जंतु उनको खा भी सकते, तो उन्हें अपने सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, ऊंचे डालियों में रहते हैं। तो इसमें आप बाघ के बारे में देखेंगे कि बाघ क्या होता है और बाघ की देखने की क्षमता के, तो बाघ में देखेंगे बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ क्या होता है, जो हमको होता है वो हमसे 6 गुना अच्छा बाघ देख सकते हैं। इसमें बाघ की मूछें हवा में हुए बाघ हमें क्या 6 गुना, और लास्ट में ये टॉपिक पूछा भी जाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे रास्ता में ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ क्या होता है, बाघ अपनी मूँछों की सहायता से, जो इनकी मूँछें होती हैं उससे क्या होते हैं, ये भांप लेते हैं कि शिकारी किस रास्ते में है और किस रास्ते में नहीं है। तो ये अपने मूँछों से भी शिकारी का पता लगा लेते हैं और कंपन से इसे क्या करते हैं, भांप लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जन की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर भी सुनाई जा सकती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को क्या करता है, बदल लेता है और 3 किलोमीटर तक इसकी क्या है, दहाड़ सुनाई देती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी पहचान लेता है। बाघ क्या होता है कि झाड़ियों के भी हिलने से वो पहचान लेता है। इसके बाद सीटेट में पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन दिए बाघ की झाड़ियों, तो उन्होंने कुत्ते पे, बहुत सारे लोगों ने कुत्ते पे भी लगा लिया। तो ये क्या है, बाघ होगा। इसमें झाड़ियों के हिलने से आवाज़ में क्या होता है, वो अंतर कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ के क्या दोनों कान बाहर की आवाज़ों को क्या, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार ये क्या है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। अब इसमें चींटियों के बारे में कि चींटियाँ कैसे एक दूसरे का रास्ता कर लेती है। तो जानवरों में भी देखने और सुनने को महसूस करने की शक्ति है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती है तो कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जो दूसरी जो चींटियाँ होती हैं उनके पीछे पीछे चली आती हैं। सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। उसी गंध को वो लोग सूंघकर उन्हीं के पीछे वो चलना प्रारंभ कर देती है।
मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे के गंधों के सूंघ कर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं। मच्छर क्या होते हैं? हमारी गंध से, हमारे जो पैरों की गंध होती है तलवे की, उसे सूंघ कर भी ढूंढ लेते हैं। और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर कुत्ता ने। कुत्ते भी ऐसे होते हैं कि उनका भी एक इलाका होता है। वो अगर मूत्र के माध्यम से, मान लीजिए कोई दूसरा, अगर उसको पता लगाना होता है तो कोई मान लीजिए दूसरा कुत्ता क्या हो, मूत्र किया हो, तो उससे सूंघ के पता लगाए कि ये कुत्ता इसी इलाके का है कि दूसरे इलाके का, इसीलिए इसे पता लगा लिया जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा से उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से, जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या होता है, पहचान लेता है या तो उसे भाप लेता है। अब पक्षियों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। क्या होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनकी क्या होती है, सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकता है। पक्षी क्या होता है? एक समय में दो चीज़ों पर भी नज़र है। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर रहती है। जब कोई पक्षी होता है एक ही टक देखता है तो उसकी जो आँखों होती है वो एक ही तरफ होता है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर पक्षी क्या होते हैं, उनकी जो आँखों की पुतली होती है वो चारों तरफ घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास के, मतलब वो अपने गर्दन को हिला के और घुमाकर ही। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। जब कोई पक्षी होता है, कोई भी वस्तु को अगर देखता है केंद्रित करके, तो उनकी दूरी का एहसास हो जाता है कि वो कितने किलोमीटर वो देख रहे हैं। जब पक्षी अपने दोनों, जो चील और बाज हमें 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चील और गिद्ध होता है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देखते हैं। ऑप्शन में भी दिया था कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दिन में जगने वाले जानवर रात में क्या होते हैं, उन्हें सफ़ेद और काली ही दिखाई देता है। आमतौर पर माना जाता है सांप की बाहरी कान नहीं होते। जो सांप के होते हैं उनके पास बाहर में कान नहीं होते। वह ज़मीन पर कंपन हुए को ही सुनते हैं। ज़मीन पे मतलब कोई चीज़ होता है, गिर जाता है, खट होता है, तो उसके माध्यम से सांप को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती है तो किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके पक्षियों को तक संदेश पहुंचता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। मतलब जंगल में कोई ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती है तो किसी मुसीबत या शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। मतलब किसी शेर या चीता को एक खास आवाज़ जिससे उनके साथियों तक संदेश क्या होता है, पहुंच जाता है। कुछ पक्षियाँ अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ देते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो खतरों के लिए अलग। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगें जानकारी पहुँचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से समय से पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप से आने वाली कुछ
समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगती। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्हें इनका इलाका खाली कर दिया। इसमें तो क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। ये एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर जो अपनी भाषा से ही करते हैं। और सांप नाग गुफन में ऐसे डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई या दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है, जो सांप के होते, सांप के भी रंगोली भी, नाग जो गुफन होता है उसका भी। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तूबा, कजरी, बीन आदि सूखी लौकी से भी बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। उनके नाम नाग होता है, करैत होता है, दुबई होता है। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके खोखले जहर वाले दांत दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप क्या होता है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके जो दांत होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, तो उसमें एक सीरम का प्रयोग किया जाता है। जो वो सीरम सांप के ही जहर से बनाया जाता है।